ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजि भजन करहु दिन राति। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, आज बहुत एक प्यारा भजन है। इस भजन का भाव यही है कि बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान ने हम पर कृपा नहीं की, भगवान ने हम पर दया नहीं किया, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। काल पर, कर्म पर, ईश्वर पर व्यर्थ दोष लगाते हैं। लेकिन एक जो समर्पित भक्त होता है, जो साधक होता है, वो कभी भगवान का दोष नहीं देता, वो निस्संदेह अपना ही दोष देता है कि जरूर भगवान इसलिए नहीं रीझ रहे हैं कि मुझ में ही कुछ कमी हो। तो एक बड़ा प्यारा भजन है और उसी भजन का हम सब लोग अर्थ आइए समझेंगे। पहले भजन का श्रवण कर लेते हैं। मुझ पे रीझे नहीं भक्तवत्सल प्रभु, मुझ पे रीझे नहीं भक्तवत्सल प्रभु। सत्य है साधना में कमी रह गई, मुझ पे रीझे नहीं भक्तवत्सल प्रभु। कैसे कह दूं प्रभु की कृपा में कमी, खुद मेरी अर्चना में कमी रह गई, मुझ पे रीझे नहीं भक्तवत्सल प्रभु। तो सुनते हैं ऐसी सरकार की मूर्ति पर सतकोटि काम जिन पर निछावर हुआ। सुनते हैं ऐसी सरकार की मूर्ति पर सतकोटि काम जिन पर निछावर हुआ। ये हैं विनय तर्क से परे मायापति, ये हैं विनय तर्क से परे मायापति। ऐसी माया तुम्हारी प्रबल विश्व में, चाह ज्यों ज्यों सुलझना उलझता गया। चाह ज्यों ज्यों सुलझना उलझता गया। जीव आराधना में कमी रह गई, कैसे कह दूं प्रभु की कृपा में कमी। सत्य है साधना में कमी रह गई, तो ये हृदय मान लो यही धर्म क्षेत्र है। तो हृदय मान लो यही कर्म क्षेत्र है। नंगे पद से दौड़े थे गजग्राह पर,
नंगे पद से दौड़े थे द्रौपदी के लिए। जिनकी बिनती सुनी अनसुनी रह गई, जिनकी बिनती सुनी अनसुनी रह गई। तो कहीं वेदना में कमी रह गई, कैसे कह दूं प्रभु की कृपा में कमी। सत्य है साधना में कमी रह गई, मुझ पे रीझे नहीं भक्तवत्सल प्रभु। सत्य है साधना में कमी रह गई, कर भ्रमण योनि अगणित अमित कष्ट सह। हम सब ने पाया है मंजिल मनुज देह की, व्यर्थ सारी व्यथा व्यर्थ सारी कथा। जो सतगुरु प्रार्थना में कमी रह गई, मुझ पे रीझे नहीं भक्तवत्सल प्रभु। सत्य है साधना में कमी रह गई। एक भक्त एक साधक भगवान से कहता है कि मैं कैसे कहूं कि भगवान की कृपा में कमी है। भगवान तो कृपा करने के लिए तैयार है। इतिहास उठा के देखो, जो सच्चे दिल से पुकारा भगवान उसकी मदद तत्क्षण जाके किए हैं। तो जो कहते हैं कि भगवान कृपा नहीं कर रहे हैं, अभी उनकी भक्ति अधूरी है, अभी उनकी भक्ति प्रवेशिका में है। जो कहते हैं कि हम भगवान का भजन तो बहुत करते हैं, पूजा तो बहुत करते हैं, मंदिर तो बहुत जाते हैं, पर दुख नहीं पीछा छोड़ रहा। बहुत से लोग कहते रहे जो पाप करते हैं महाराज बड़े सुखी होते हैं, और जो पुण्य करते हैं धर्म कर्म उनको बड़ा दुख पीछा करता है। ये अज्ञानी कहते हैं। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ये अज्ञानियों का ज्ञान तुम्हें कहां से आ गया। इसलिए मुझ पे रीझे नहीं। अगर भगवान कृपा नहीं कर रहे हैं तो ये समझ लो कि साधना में कमी रह गई, अपने भक्ति में कमी रह गई। साधन और साधना, जैसे आपके पास कार है, यह साधन है, लेकिन जब आप कार को चलाओगे और चला करके मंजिल तक पहुंचोगे तो ये साधना है। आपने उसको साधना में लिया, साधा, चलाया। उसी तरह यह शरीर साधन है भगवान तक पहुंचने का। लेकिन जो विधि सद्गुरुओं द्वारा बताई जाती है, जब वो जीव करता है, इसी का नाम साधना है। साधन तो उपलब्ध है, लेकिन साधना आपकी नहीं है, इसीलिए वो प्रभु रीझ नहीं रहे हैं, दया कर नहीं कर रहे हैं, खुश नहीं हो रहे हैं, दर्शन नहीं दे रहे हैं। तो कैसे कह दूं प्रभु की कृपा में कमी, कैसे कह दूं भगवान की कृपा में कमी। खुद मेरी अर्चना में कमी रह गई। माता मीरा, माता मदालसा, सती अनसुईया, नर्मदा, जितने भी भगवान के अनन्य भक्त हुए, माता सबरी, सब धैर्य पूर्वक लगी। भक्ति में धैर्य सबसे बड़ा जरूरी है। उतावलापन भक्ति का दुश्मन होता है। इसलिए सौरज धीरज तेहि रथ चाका, शौर्य और धैर्य इस रथ के चक्के हैं। इसलिए मेरी अर्चना में कमी रह गई, फिर से प्रार्थना करूंगा, फिर से लगन करूंगा।
जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं वो अलबलाते नहीं है, हड़बड़ाते नहीं है, उतावलापन नहीं लाते। इस बार फेल हो गए, असफल हो गए, फिर मेहनत करेंगे। और वो एग्जामिनर को दोष नहीं देंगे, कॉपी जांचने वाला को दोष नहीं देंगे। वो बहुत कहेंगे चलो भाई मेहनत ही हमारा कम था, अगली बार मेहनत कर लेंगे। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे, जो नहीं पढ़ने वाले होते हैं वह केस करेंगे, ये करेंगे, क्योंकि इस बार नकल किए थे ये, अब अगली बार नकल होगा कि नहीं होगा, तो लोग केस करते हैं। लेकिन जो पढ़ने वाले हैं, चलो भाई थोड़ी और मेहनत कर देंगे, एक साल समय ही गया ना, अगली साल निकाल लेंगे। तो ठीक उसी तरह से जो साधक हैं, जो वास्तव में भजनानंदी हैं, भगवान नहीं मिलते, थोड़ी मेहनत और भाव लगन और बढ़ा देते हैं। इसलिए कहते हैं कि तो सुनते हैं ऐसी सरकार की मूर्ति पर, सतकोटि काम जिन पर निछावर हुआ। आज तक तो हम लोगों ने सुना है कि बड़े बड़े ऋषियों को कामदेव ने दबोच लिया। मतलब कामदेव इतना सुंदर है कि उसको देखकर बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी भी उसके वश में हो जाते हैं। आम जीव की बात क्या, पामर जीव की बात क्या। लेकिन यहां पर है कि भगवान की ऐसी मूर्ति है कि सतकोटि काम उस पर स्वयं निछावर है। कामदेव की कामना भगवान की छवि पर नहीं पड़ती। कामदेव उनको बस में क्या करेगा, वो भगवान के बस में कामदेव, भगवान ही उसे सूट कर देते हैं, वो उनको सूट क्या करेगा। नारद जैसे ऋषि मुनि भगवान शिव को भी जाके तीर मार दिया, लेकिन भगवान की ऐसी मूर्ति है कि कामदेव खुद उन पर दीवाना है। जिस कामदेव पर पूरी दुनिया दीवानी है, उस कामदेव भगवान पर दीवाना है। तो सुनते हैं ऐसी सरकार की मूर्ति पर, सतकोटि काम जिन पर निछावर हुआ। है विनय तर्क से परे मायापति, ऐसी माया तुम्हारी प्रबल विश्व में। है विनय तर्क से परे मायापति, वो माया के पति भगवान, लक्ष्मीपति मायापति, भक्तों के पति, जो प्रभु हैं उनकी माया बड़ी प्रबल है। तो श्रृंगी को भृंगी कर डाले, पारा सर के उदर बिदार, रमैया तोर दुल्हन लूटल बाजार। इसलिए तर्क और विनय से परे, न तर्क से ही आप उन्हें प्राप्त कर सकते हो, न विनय से, बल्कि सोई जानहु जहि देहु जनाई। एक व्यक्ति ने कहा कि राम को पाने के लिए रावण बनना पड़ेगा कि विभीषण। तो राम जी को पाने के लिए न रावण बनना होगा न विभीषण, बल्कि राम जी को पाने के लिए एक दासत्व, एक सरल भावत्व चाहिए। तब प्रभु कहते हैं सोई जानहु जहि देहु जनाई। जब आप समर्पित हो जाएंगे, न रावण बनेंगे न विभीषण, समर्पण हो गया मूलतः प्रभु के चरणों में, तब जाकर के भगवान मिल जाएंगे। तो तर्क और विनय से उपराम है भगवान। इसलिए सोई जानहु जहि देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाई। तो कहते हैं कि तो ये हृदय मान लो यही धर्म क्षेत्र है। ये जो आपका हृदय है, अंतःकरण है, यही धर्म क्षेत्र है। इसी में धार्मिक क्रियाएं होती हैं। और ये हृदय मान लो यही कर्म क्षेत्र है, और ये कर्म क्षेत्र भी है। कुरु अर्थात करो। भगवान ने कहा कि जो लड़ाई हुई थी वो कौरव और पांडव की, वो इदम शरीरम कौन्तेय
क्षेत्र मित्य विधीयते, इसी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में, इसी में दोनों सजातीय और विजातीय प्रवृत्तियां हैं। धर्म क्षेत्र भी है इसी में और कर्म क्षेत्र भी इसी में। अनंगे पद से दौड़े थे गजग्राह पर, जब यही बिहार में सोनपुर पड़ता वहीं पर मंदिर है, गजग्राह की लड़ाई हुई तो हाथी भगवान को पुकारने लगा। तो सोचने योग्य बात है कि भाई जितना दया, अब ग्राह को भगवान मार दे दिए तो कोई न कोई जीवे को मारे ना, हाथी को बचाए तो कोई जीवे को बचाए। तो ये जीव लगातार संसार रूपी मगरमच्छ के मुंह में जा रहा है, और जब गज के तरह समर्पण कर देता है साधक की प्रभु अब मेरा अक्ल नहीं है, मेरे सारे साथी मुझे छोड़ के चले गए, अब आप ही बचा सकते हो, मैं आपकी शरण में हूं, तो जहां सूंड बर बचा तो भगवान आके बचा लिए। द्रौपदी चीरहरण सबको पता है, जब द्रौपदी सब जगह से थक हार गई, पांचों पति नाकामयाब, धृतराष्ट्र नाकामयाब, भीष्म नाकामयाब, कुलगुरु नाकामयाब, द्रोणाचार्य नाकामयाब, सब नाकामयाब हो गए, तब कन्हैया की शरण में गई। भगवान नंगे पांव, सुदामा जी से मिलने भगवान नंगे पांव दौड़ गए। तो अगर इस हृदय को धर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र बना करके भगवान की भक्ति सच्चा दिल से करने लगोगे, तो जैसे इधर नंगे पद भगवान दौड़ रहे हैं बचाने के लिए, वैसे आपको आ जाएंगे बचाने के लिए, आपकी मदद करने के लिए, आपके दुख का हरण करने के लिए, आपको सुख शांति प्रदान करने के लिए। तो इसलिए भक्त कहता है कि मैं कैसे कहूं कि भगवान की कृपा में कमी है, जरूर कहीं न कहीं थोड़ी बहुत हमारी ही साधना में कमी रह गई। आगे कहते हैं, कर भ्रमण योनि अग्नित अमित कष्ट सह, हम सब ने पाया है मंजिल मनुज देह। अगणित योनिया ये रास्ते हैं और इन रास्तों में कष्ट मिलता है। कबहू करि करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेहि। तो ये मनुष्य शरीर बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाय न जे परलोक संवारा। ये मंजिल मनुज देह की मिली है। अब यहां से सीधे भगवान का रास्ता भी खुलता है, और अगर भजन पार नहीं बना तो यहीं से फिर गिरो तो कहे चढ़े तो चाखे राम रस, और गिरे तो चकना चूर, फिर से वही यात्रा वही कष्ट चालू। इसलिए कहते हैं कि व्यर्थ सारी व्यथा, व्यर्थ सारी कथा, जो सतगुरु प्रार्थना में कमी रह गई। व्यर्थ सारी व्यथा, सारा आपने जो भगवान के लिए अनुराग, व्यथा, दुख, कष्ट सहा, सब व्यर्थ चला गया। जो आपने कथा सत्संग कहानी सुना, सब व्यर्थ चला गया। अगर सतगुरु प्रार्थना में कमी रह गई, अगर समर्पण में कमी रह गई महापुरुष के प्रति, क्योंकि हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ाही, तीन काल तिहु लोक में गुरु से बड़ा न कोय, गुरु की पूजा किए ते सबका पूजन होए। तो कहे सतगुरु प्रार्थना में कमी रह गई, अगर भगवान के प्रार्थना में कमी रह गई तो सारा जोग ध्यान जप तप, इसलिए समर्पण के साथ भगवान जैसे चलाएं, प्रभु के हाथ का यंत्र बन जाओ। पंखा को ठंडी में भी चला दोगे तो चलने लगेगा, आपसे सवाल नहीं करेगा कि मालिक अभी ठंडा है मत चलाओ। ठीक उसी तरह से समर्पण अगर कर लोगे तब हम हो चाहे आप, कल्याण हो जाएगा। इसलिए भगवान में कमी नहीं देखनी है, कमी अपने साधना भक्ति में ही है।
जिस दिन वो कमी हम सुधार लेंगे, आप सुधार लेंगे, भगवान कहीं विदेश नहीं, वह हृदय दिलवे में बैठल है, प्रत्यक्ष हो जाएंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति। स्वामी दीनानाथ परमहंस महाराज की जय। ओम।